हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में मैंने बोट एस्टिमेट के बारे में मैंने चर्चा किया था और मेरा ये सेकेंड क्लास है। और फर्स्ट क्लास में मैंने बताया था पहले क्लास में ये टाइम को स्पीड में चेंज करना। आप लोग वीडियो को देखे होंगे और समझने की कोशिश किए होंगे कि मैंने किस तरह से टाइम को स्पीड में चेंज करने का काम किया था। और उसमें सेकेंड पार्ट में आज मुझे बताना है कि डिस्टेंस को स्पीड में चेंज करना। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप वीडियो को गौर से सुनेंगे, देखेंगे और समझने का कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो वो मुझे आज बताना है चेंज डिस्टेंस इन स्पीड इफ सेम टाइम। मतलब ये हुआ कि डिस्टेंस को स्पीड में चेंज करे यदि समान समय हो तब। बहुत इंपॉर्टेंट है डिस्टेंस को स्पीड में चेंज करना। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि टाइम को स्पीड में चेंज करे। आज का मेरा ये है सेकेंड पार्ट मैं पढ़ रहा हूँ। इसमें कंसेप्ट के अकॉर्डिंग टू मैं बता रहा हूँ जो इसका कंसेप्ट है, डिस्टेंस को स्पीड में चेंज करना यदि समान समय हो तब। इस पर क्वेश्चन क्या रहेगा, जैसे यदि कोई नाविक धारा के साथ 20 किलोमीटर की दूरी तय करने में जितना समय लेता है वह नाविक उतना ही समय में धारा के विरुद्ध का मतलब होता है अप, धारा के विरुद्ध 12 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है यदि शांत जल में नाविक की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो धारा की चाल ज्ञात करें। धारा की चाल ज्ञात करें। बोर्ड पर आपको बिल्कुल दिखाई देता होगा। यहाँ पे मैंने बताया कि डिस्टेंस को स्पीड में चेंज करना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू। यहाँ पे यदि कोई नाविक धारा के साथ 20 किलोमीटर दूरी तय करने में जितना समय लेता है वह नाविक उतना ही समय का मतलब है कि समय समान हुआ। यहाँ पे मैंने लिख दिया सेम टाइम, यानी कि समय क्या हुआ, समान हुआ। तो धारा के विरुद्ध में 12 किलोमीटर दूरी तय कर लेता है। यदि शांत जल में नाविक की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो धारा की चाल ज्ञात करें। एकदम बिल्कुल क्लियर। यहाँ पे मैंने बताया था सबसे पहले यहाँ पे डाउन स्ट्रीम लिखना, यहाँ पे अप स्ट्रीम लिखना और यहाँ पे स्टिल वाटर लिखना। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, डिस्टेंस यानी कि धारा के साथ मतलब डाउन हुआ। धारा के साथ मतलब डाउन हुआ। डाउन में 20 किलोमीटर दूरी तय करने में जितना समय लेता है उतना ही समय में वह नाविक 12 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है। यानी कि दोनों मामलों में समय क्या है, समान है। दोनों मामलों में समय बिल्कुल समान है। आप ही बताइए, आप जानते होंगे स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस
बाई टाइम। डिस्टेंस बराबर होता है, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस बराबर हम लिख सकते हैं स्पीड गुने टाइम, और टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड। तब टाइम निकलता है। किस स्पीड से चल रही है गाड़ी और कितने दूरी तय की, तो दूरी में हम स्पीड से भाग करेंगे तो कितना समय निकलेगा। स्पीड निकालने के लिए कितने समय में कितनी दूरी तय की स्पीड निकला, डिस्टेंस किस चाल से कितने समय में दूरी तय की, डिस्टेंस निकल गया। उसी तरह से यहाँ पे देखना पड़ेगा जनाब, थोड़ा ध्यान से देखेंगे इसके बारे में। तो विस्तृत हम लोग पूरा एक्सपेंड फॉर्म में हम लोग पढ़ेंगे, इसके बारे में तो चर्चा ही करना है। यहाँ पे तो लिखा हुआ है बोट स्टेम, यहाँ पे तो डिस्टेंस और टाइम स्पीड के बारे में चर्चा करना है, उसी के बारे में हम चर्चा भी कर रहे हैं। और इसमें डिटेल्स हम लोग पढ़ेंगे, बहुत डिप में क्वेश्चन रहते हैं। जब हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस में पढ़ेंगे, वहाँ पहुँचेंगे तो उसके बारे में मैं बहुत डिटेल्स में करूँगा और बहुत ही आसान तरीके में बताऊँगा, जहाँ पर मुझे कलम कॉपी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगा और आपको भी नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। जब मैं नहीं करूँगा तो आपको भी नहीं करना पड़ेगा, लेकिन वीडियो में आपको बने रहना होगा। चलते यहाँ पे देखेंगे, मैं बहुत तौर मैं बता रहा हूँ, बहुत ही आसान तरीका मैं बता रहा हूँ ताकि आपको बिल्कुल ही समझ में आ जाए। जितने समय में ए 20 किलोमीटर दूरी तय करता है धारा के साथ, उतना ही समय में ए 12 किलोमीटर दूरी तय करता है। यानी दूरी बटा समय, इसका समय, दूरी बटा समय, इसका समय, ये भी समय, इसका समय, दोनों समय क्या है, समान। तो यहाँ पे लिखा है ना इफ सेम टाइम लिखा हुआ है, यहाँ पे भी समान टाइम लिखा हुआ है। हम लोग क्या करते हैं कि कंसेप्ट न होने के चलते हम लोग क्वेश्चन को एक बार नहीं, 3 बार नहीं, 5 बार पढ़ते हैं, लेकिन वो चीज़ लिखा रहता है कि मुझे क्या करना है, किस तरह से कन्वर्ट करना है, लेकिन हम लोग को नॉलेज ना होने के कारण से हम लोग को परेशान होना पड़ता है। अब देखिए कि परेशानी खुद को मोल लेते हैं, विद्यार्थी परेशानी को खुद मोलते हैं, लेकिन कोई भी एग्जाम में, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैथमेटिक्स जो पूछा जाता है वो बिल्कुल आसान होता है, बिल्कुल लेंदी नहीं होता है। लेंदी हम लोग करते हैं, लेंदी खुद हम लोग कर लेते हैं, लेंदी नहीं रहता है, लेंदी हम लोग खुद कर लेते हैं, खुद जाकर फंसने का काम करते हैं। क्वेश्चन फंसाता नहीं है, खुद जाकर फंसाते हैं। हम लोग क्वेश्चन निकालने का काम करेंगे। तो दोनों मामलों में यहाँ टाइम बराबर है, यहाँ पे टाइम मैंने सेम कर दिया, इसका टाइम समान है। जब टाइम बराबर है तो दूरी बटा समय बराबर चाल, दूरी बटा समय बराबर चाल। अब बताइए कि 20 बटा टी बाई 12 बटा टी, तो ये डाउन के लिए दूरी चाल, सॉरी, और ये अप के लिए चाल। ये भी चाल है और ये भी चाल है, दोनों चाल है, दोनों चाल का रेशियो लेंगे तो ये भी डिनोमिनेटर, ये भी डिनोमिनेटर कैंसिल कर देंगे, तो इसको रिड्यूस करेंगे तो 4 से कटेंगे, 4 पचे 4 तिहाई, यानी डाउन की चाल निकला और ये अप की चाल निकला। तो इसका मतलब स्पष्ट हो जाता है जनाब। आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे, इस बातों पर आप गौर करेंगे, फॉलो करेंगे कि मतलब है कि जब दोनों मामलों में समय समान है, तो अगर हम डिस्टेंस दिया हुआ है कि दोनों मामलों में अगर समय समान हो, डिस्टेंस को हम रिड्यूस करेंगे। रिड्यूस का मतलब होता है सिंपलेस्ट फॉर्म, बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब है कि दोनों में कॉमन होना चाहिए, मतलब एचसीएफ हुआ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो दोनों का एचसीएफ कितना होगा, 4, तो 4 से काटेंगे, 4 तिहाई कर देंगे, 4 पचे कर देंगे और 4 तिहाई कर देंगे। इसका मतलब है कि डिस्टेंस को स्पीड में चेंज, सॉरी डिस्टेंस को स्पीड में चेंज करना है, सॉरी डिस्टेंस को स्पीड में चेंज करना है। यहाँ पर मैंने लिखा डिस्टेंस को स्पीड में चेंज करना यदि समय समान हो तब। तो इसका मतलब है इसकी चाल 5 हो गया और इसकी चाल 3 हो गया, यानी 5 की चाल से 20 जाने में 4 घंटा और 3 की चाल से 12 जाने में 4 घंटा, यानी कि इसका समय 4 घंटा, इसका भी समय 4 घंटा। दोनों मामलों में समय क्या हो गया, समान हो गया। अब हम लोग स्टिल वाटर निकालेंगे। स्टिल वाटर मैंने क्या बोला था, स्टिल वाटर मैंने बोला था कि डाउन एंड अप का एवरेज होता है, डाउन एंड अप का एवरेज होता है। इसका मतलब है 5 और 3 का एवरेज क्या हो गया, 4। इसका मतलब यूनिट्स के फॉर्म में है, ये स्पीड है लेकिन यूनिट्स के फॉर्म में है। ये एक स्टिल वाटर अगर 4 यूनिट्स है तो स्टिल वाटर यहाँ पे दिया हुआ है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 4 यूनिट्स 8 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 यूनिट्स 2 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 यूनिट्स 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 3 यूनिट्स 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बताइए यहाँ पे स्टील वाटर दिया हुआ था तो डाउन निकल गया, अप निकल गया, इस दोनों के बीच में क्या होगा, करंट हो गया। तो करंट कितना होगा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका करंट कितना होगा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। और करंट कभी चेंज नहीं होता है। करंट का 2 फॉर्म होता है, एक पॉजिटिव फॉर्म होता है और एक नेगेटिव फॉर्म होता है। नेगेटिव का मतलब है धारा के विरुद्ध और पॉजिटिव का मतलब होता है धारा के साथ। तो इसका मतलब है कि अगर आपका स्टील वाटर 8 किलोमीटर प्रति घंटा है तो करंट जब 4 यूनिट्स 8 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 1 यूनिट्स 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पे करंट कितना है, 1 यूनिट्स है, तो 1 यूनिट्स किसके बराबर हो गया, 2 किलोमीटर प्रति घंटा के बराबर। आप मेरी बात बिल्कुल समझ गए होंगे, कोई दिक्कत
कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग आगे देखते हैं, जैसे आप कैसे बनाते हैं इस क्वेश्चन के लिए इतना करने की ज़रूरत नहीं है, इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये तो मैंने आपको समझाने के काम किया, इसलिए मैंने आपको बताया। लेकिन आप लोग क्या करते हैं एग्जाम में, क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे स्टिल वाटर दिया हुआ है तो आप लेट करते हैं, लेट स्पीड ऑफ करेंट, यहाँ पे लिखते हैं लेट स्पीड ऑफ करेंट, स्पीड ऑफ करेंट को मैंने मान लिया x किलोमीटर प्रति घंटा दिखाई दे रहा है, और जबकि स्टील वाटर दिया हुआ है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। हम यहाँ पे डाउन की चाल लिखेंगे तो हम जानते हैं, सारे बच्चे जानते होंगे, या तो कल मैं पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि स्टील वाटर में, इस स्टील वाटर में अगर करंट की चाल जोड़ेंगे तो डाउन की चाल निकलेगा, 8 में हम x जोड़ देंगे तो डाउन की चाल निकलेगी। जो धारा के साथ होता है ऑफ की चाल कैसे निकालेंगे, इस स्टील वाटर में करंट की चाल घटा देंगे तो क्या निकलेगा, ऑफ की चाल निकलेगा। ऑफ की चाल का मतलब होता है धारा के विरुद्ध, तो धारा के विरुद्ध की चाल 8 - x किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। अब जनाब देखेंगे यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कितना लंबा स्टेप में जाते हैं। अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब प्रश्न के अनुसार में, तो प्रश्न के अनुसार में क्या कहता है, यानी कि डाउन में जितना दूरी तय करना है उससे कम ही दूरी तय करना है अप में, एकदम क्लियर कर चुका है। तो डाउन में मुझे जाना है 20 किलोमीटर और अप में जाना है कितना किलोमीटर, तो अप में जाना है मुझे 12 किलोमीटर। आप ही बताइए कि डाउन में अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैंने लिखा, तो डाउन में अगर 20 किलोमीटर दूरी तय करना है और अप में 12 किलोमीटर दूरी तय करना है, तो डाउन की दूरी डाउन की चाल से भाग करेंगे, तो यानी डाउन की दूरी 20 है तो डाउन की चाल 8 + x किलोमीटर प्रति घंटा, और अप की दूरी 12 किलोमीटर है तो अप की चाल 8 - x किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। तो क्यों, हम दूरी में अगर हम चाल से भाग करेंगे तो समय निकलेगा, दूरी में चाल से भाग करेंगे समय निकलेगा, और दोनों मामलों में समय क्या है, बराबर है, क्योंकि यहाँ पे लिख दिया है यदि कोई नाविक धारा के साथ 20 किलोमीटर दूरी तय करने में जितना समय लेता है वह नाविक उतना ही समय में वह धारा के विरुद्ध 12 किलोमीटर, मतलब उतना ही समय का मतलब है कि समान समय में उतना ही समय में 12 किलोमीटर दूरी तय कर लेता है। एकदम पूरा क्लियर हो चुका है, इसमें किसी तरह का परेशानी नहीं है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैंने लिख दिया, दी सिंपलाइज कर देंगे। अब क्रॉस मल्टीपल गुना करेंगे, तो क्रॉस मल्टीपल गुना का मतलब है कि आप गुना करते रहेंगे, तो 8 दूनी 16 का मतलब 160 - 20x बराबर 12 × 8 = 96 और प्लस 12x लिख देंगे। कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। अब जगह तो मेरे पास बहुत कम है तो इसको हमको हटाना पड़ेगा, अब या तो अलग कहीं लिखना पड़ेगा। अभी बताइए हम क्या करेंगे, एक जाति को एक जाति की तरफ करेंगे, वेरिएबल को वेरिएबल के साथ करेंगे और कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ कर देंगे। तो यहाँ पे वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब होता है जिसमें x का गुणांक हो, y का गुणांक हो, कोई भी आपका जो भी हो, जो कांस्टेंट है वो किसी x y z का गुणांक होता है, वेरिएबल के फॉर्म होता है। तो यहाँ पे वेरिएबल का मतलब होता है कि इसको 20x है उसको उधर भेज देंगे चाहे इधर भेज देंगे, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 20x और 12x यानी 32x बराबर, इस दोनों का अंतर कर देंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा, दोनों का अंतर कितना होगा, 64 हो जाएगा। इसका मतलब है कि x बराबर कितना होगा, तो यहाँ पे हम दी सिंपलाइज लिखेंगे, दी सिंपलाइज और x बराबर 2। तो 2 क्या माने थे, यहाँ पे मैंने क्या माना था, 2 माना था स्पीड ऑफ द करंट, यानी करंट की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। अब बताइए यहाँ पे जो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू मैंने जो बताया, यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू मैंने बताया, तो यहाँ पे टाइम टेकन ज़्यादा हुआ, यहाँ पे मुझे लिखना पड़ा, और जब तक हम लिखेंगे नहीं तब तक ये समस्या का समाधान नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे टाइम टेकन हो गया, तो यहाँ पे हम उस तरह के काम नहीं करेंगे, इसको हम लोग डायरेक्ट बनाने का काम करेंगे। तो क्या करेंगे, तो आप मेरी बातों पर थोड़ा ध्यान से देखेंगे। ये तो समझ गए होंगे कि मैंने डिस्टेंस को स्पीड में चेंज किया। हमने डिस्टेंस को स्पीड में क्यों चेंज किया, क्योंकि दोनों मामलों में समय समान है, इसलिए मैंने डिस्टेंस को मैंने स्पीड में चेंज करने का काम किया। बाकी मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन आपके मन में यह भी आता होगा कि सर आपने चेंज क्यों किया, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको हटा भी सकते हैं, इसको हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप भी खुश रहिए, मैं खुश नहीं रहूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप मैथ को किसी भी तरह से आप मूव कर सकते हैं, मैथ को आप किसी भी तरह से मूव कर सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे धारा के साथ में 20 किलोमीटर दूरी तय करने में जितना समय लगा उतना ही समय में धारा के विरुद्ध में 12 किलोमीटर की दूरी तय कर लिया। मतलब ये हुआ कि इसका समय समान है। अगर समय समान हो तो डिस्टेंस को स्पीड में चेंज करेंगे तो हम छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि इसका टाइम दोनों मामलों में समय समान है, यानी दोनों का टाइम आपस में बराबर है। तो अगर इसको हम छोड़ देंगे तो खुद को स्पीड आ जाएगा, फिर भी आ जाएगा आंसर। जैसे 20 और 12 को जोड़ेंगे, 32 का आधा करेंगे तो क्या होगा, 16, यानी 16 क्या हो गया, ये हो गया स्टील वाटर का स्पीड का रेशियो हुआ। 16 है तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा, 16 यूनिट्स 8 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 यूनिट्स आधा,
इसलिए 12 यूनिट्स 6 किलोमीटर प्रति घंटा, आधा कर देंगे। 20 यूनिट्स 10 किलोमीटर प्रति घंटा, आधा कर देंगे। तो इस करंट कितना हो गया? 2 किलोमीटर प्रति घंटा। करंट कितना हो गया? 2 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए आ गया आंसर। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम रिड्यूस ही करेंगे, रिड्यूस हम इसलिए करते हैं ताकि मुझे कैलकुलेशन करने में बिल्कुल आसान हो, बस इसलिए हम लोग करते हैं, बाकी कुछ नहीं है। हम लोग इसी तरह से छोड़ सकते हैं। यहाँ पे मैंने डिस्टेंस को मैंने स्पीड में चेंज करने का काम किया, ये स्पीड का फॉर्मूला लिया। कोई दिक्कत नहीं है। ये डिस्टेंस है, टाइम से भाग करेंगे। मान लेते हैं इसको 1 घंटा लगा, इसको भी 1 घंटा लगा, तो दूरी बटा, अब देखिएगा एकदम पूरा क्लियर हो गया। ये दूरी 20 किलोमीटर, ठीक, इसको 1 घंटा लगा। दूरी 12 किलोमीटर, इसको भी 1 घंटा लगा। तो दूरी बटा समय 4, तो भाई क्या होगा? 20 किलोमीटर प्रति घंटा ना होगा। दूरी 12 किलोमीटर, समय 1 घंटा, तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ 12 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ 20 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको रिड्यूस भी कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पूरा क्लियर? कोई दिक्कत? बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन में हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, एक बार मैं प्रैक्टिस में करा देता हूं कि डिस्टेंस को स्पीड में मुझे कैसे चेंज करना है। जनाब थोड़ा मेरी वीडियो पर गौर करेंगे कि मैं क्या लिख रहा हूं। अगर मान लेते हैं यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मिटा करके क्वेश्चन वही रहेगा। यहाँ पे मैंने 30 किलोमीटर दे दिया और मैंने यहाँ पे क्या किया, धारा के विरुद्ध में मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने 20 किलोमीटर प्रति घंटा दे दिया, 20 किलोमीटर मैंने दे दिया। और यहाँ पे यदि शांत जल में नाव की चाल हम मिटा देते हैं, यहाँ पे इसको ना दे करके हम दूसरा केस में देता हूँ। यहाँ पे लिखेंगे यदि धारा की चाल, यदि धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो, 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करें। एकदम बिल्कुल हो गया। अब बताइए एकदम बिल्कुल एकदम वीडियो में बने रहेंगे, देखेंगे क्वेश्चन में क्या कहता है। कोई नाविक धारा के साथ 30 किलोमीटर, धारा के साथ मतलब डाउन हो गया, तो डाउन में कितना दूरी, डाउन में चल गया 30 किलोमीटर। और धारा के विरुद्ध में अप में कितना दूरी, 20 किलोमीटर दूरी। ये क्या लिखें, यहाँ पे मैंने लिखा डिस्टेंस। डिस्टेंस लगा, डिस्टेंस को मुझे किस में चेंज करना है, स्पीड में चेंज करना है। जब स्पीड में चेंज करना है तो यहाँ पे मैंने लिख दिया स्टील वाटर। जितने समय में 20 किलोमीटर उतना ही समय में 10 किलोमीटर। इसका मतलब इसको रिड्यूस करेंगे, रिड्यूस करने का मतलब ये कट जाएगा। जैसे ही टाइम को, डिस्टेंस को स्पीड में चेंज करेंगे, अगर दोनों मामलों में समय समान है तो यहाँ पे डिस्टेंस को किस में चेंज करेंगे, स्पीड में चेंज करेंगे, क्योंकि इसका टाइम, इसका समय टाइम दोनों आपस में क्या है, बराबर है। इसके लिए समय, इसके लिए भी समय क्या है, समान है। जब दोनों मामलों में समय समान होता है तो डिस्टेंस को स्पीड में चेंज करने के लिए उसको रिड्यूस कर सकते हैं। या तो मैंने ये भी बोला उसको छोड़ देंगे तो कोई फर्क नहीं, लेकिन छोड़ने का मतलब है कि कैलकुलेशन आपका बढ़ सकता है। हो सकता है कि आप कैलकुलेशन करने में आप लेंदी करते हो, या हो सकता है कि आपका लेंदू हो जाए, है ना। जब लेंदी हो जाएगा तो हो सकता है कि परेशानी हो जाए, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग कैलकुलेशन को लेंदी ना करें। कोशिश करेंगे कि हम लोग कम से कम समय में हम लोग निकालने का प्रयास करेंगे। जैसे इसको रिड्यूस कर लेंगे, रिड्यूस करने का मतलब ये 3 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी 3 के टेबल में 30 कितने बार में, 10 बार में, और 2 के टेबल में 20 कितने बार में, 10 बार में। यानी कि 2 की चाल से 20 जाने में 10 घंटा और 3 की चाल से 30 जाने में 10 घंटा। तो 10 घंटे में 30, 10 घंटे में 20, तो 10 घंटे में 20 तो 2 की चाल, और 10 घंटे में 30 तो 3 की चाल। तो स्टील वाटर हो जाएगा जनाब 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि डाउन एंड अप की चाल का ये होता है एवरेज होता है। मैंने कल वीडियो में, मैंने पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जब भी स्टील वाटर होता है वो डाउन एंड अप का क्या होता है, ये एवरेज होता है। स्टील वाटर बराबर होता है डाउन प्लस अप बाई 2, यानी डाउन एंड अप की जो होता है वो एवरेज होता है, वो स्टील वाटर कहलाता है। स्टील वाटर बिल्कुल स्थिर होता है, उसमें पानी का कोई मूवमेंट रहता है। अगर पानी का मूवमेंट कर देंगे और धारा, अगर कोई नाविक उसी दिशा में चले तो उसको डाउन की चाल से कहेंगे, और अगर कोई नाविक उसकी विपरीत दिशा में चले, चाल वही रहेगा। करंट की चाल कभी चेंज नहीं होता है। अगर वो विपरीत दिशा में चले तो वो अप की चाल होता है। तो यहाँ पे कह सकते हैं करंट, तो करंट कितना है, आधा। करंट कितना है, आधा। आधा हो गया, आधा किसके बराबर हो गया, आधा देख लें, आधा हो गया 2 किलोमीटर। जब आधा को लिख सकते हैं 1/2, आधा है तो 2 है, तो 1 है तो 4, इसलिए 1.5 है तो 6, इसलिए 3 है तो आधा है तो 2 किलोमीटर,
1 है तो 4, इसलिए 1.5 है तो 6, इसलिए 4 है तो 8, और इसलिए यहाँ 3 है तो 3 4 तिहाई 12। 1.5 है तो आधा है तो, सॉरी 1 मिनट देख लेंगे करंट कितना है, करंट आधा हो गया, करंट आधा हो गया, करंट कभी चेंज नहीं होता है। यहाँ पे मैंने गलती नहीं, 2.5 होना चाहिए, सॉरी गलती कर दिया, 2.5, यहाँ पे 2.5 होगा, इसलिए मुझे वही कुछ यहाँ पे कैलकुलेशन करने में थोड़ा परेशानी हो गया। हाँ अब हो गया, यहाँ 2.5 होगा, क्योंकि 3 और 2 का एवरेज करेंगे तो 2.5 होगा, 1.5 नहीं होगा, सॉरी मैंने गलती कर दिया। 3 और 2 का एवरेज क्या होगा, यहाँ पे 2.5 हो गया। 2.5 क्या हो गया, ये स्टील वाटर का रेशियो आ गया। अब यहाँ पे देखेंगे जनाब, यहाँ पे दोनों का अंतर क्या होगा, आधा, ये दोनों का अंतर क्या होगा, आधा, आधा है तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा, आधा है तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा, आधा यूनिट्स 2 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 यूनिट 4 किलोमीटर प्रति घंटा। पूरा क्लियर। जब 1 यूनिट 4 किलोमीटर तो 2.5 यूनिट्स 4 2.5 है 10, तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और 4 तिहाई 12 किलोमीटर प्रति घंटा, और 2 यूनिट्स 8 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पे करंट कितना हो गया, 2 किलोमीटर प्रति घंटा, करंट कितना हो गया, 2 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। इसका मतलब है जब करंट 2 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ था तो मेरा क्या रहा था कि स्टील वाटर निकाले, तो स्टील वाटर हो गया 10 किलोमीटर प्रति घंटा। इसमें जनरली निकाला जाता है या तो स्टील वाटर कहता है निकालने के लिए, या तो करंट यानी धारा की चाल कहता है निकालने के लिए, या तो 2 स्थानों के बीच की दूरी कहा जाता है निकालने के लिए। बहुत ही बारीकी से मैं क्वेश्चन पर मैं डील मत करूंगा, आप वीडियो में बने रहेंगे, बहुत मजा आएगा। अगर नहीं आएगा तब आप मुझे कमेंट करेंगे कि सर आप जो बता रहे हैं और थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, चाहे कुछ ऐसा है, कमेंट जरूर करेंगे कि आपको अच्छा लग रहा है या अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन मैं पूरे विश्वास के साथ मैं कहूँगा कि जो भी आपको कॉन्सेप्ट में बताऊँगा बिल्कुल आपको बहुत ही अच्छा होगा, सुटेबल होगा, और एग्जाम की व्यू से बहुत ही मतलब है अच्छा होगा, जो आप आसानी से क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखें कि डिस्टेंस को स्पीड में किस तरह से चेंज करेंगे यदि समय समान हो। ये बहुत जिक्र किया रहता है, सारे क्वेश्चन में के फॉर्म में रहता है, जो भी बोर्ड एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन आता है, जब यहाँ पे डिस्टेंस मतलब है यहाँ पे दूरी के बारे में चर्चा करता है, डाउन की भी दूरी दिया रहता है और अप का भी दूरी दिया रहता है और टाइम का जिक्र करता है। तो वैसी स्थिति में हम डिस्टेंस को स्पीड में चेंज करेंगे कब, जब दोनों मामलों में समय समान हो तब। तो यहाँ पे समझ गए होंगे, इसमें किसी भी तरह की परेशानी बिल्कुल नहीं होगा। अब हम लोग चलते हैं तीसरे स्टेप में। तीसरे स्टेप में क्वेश्चंस क्या होते हैं, तीसरे स्टेप में टाइम को ब्रेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सही कर रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन में बच्चे लोग 5 मिनट 7 मिनट समझिए तो कम समय लगा, उससे भी ज़्यादा समय लेते हैं क्वेश्चन के लिए। अगर इतना समय लेंगे तो हमारे बहुत सारे अर्थमेटिक का क्वेश्चन रहते हैं और वहाँ पे वर्ड्स प्रॉब्लम मतलब अर्थमेटिक हुआ, और वहाँ पे सिंप्लीफिकेशन भी रहते हैं, तो उस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रहते हैं जो लेंदी रहता है और क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हाई रहता है। तो वैसी स्थिति में अगर बच्चे एग्जाम देंगे और एक क्वेश्चन के लिए 5-7 मिनट 2 मिनट 5 मिनट 7 मिनट का समय लेंगे तो कहाँ से सक्सेस हो पाएंगे। बहुत उनके साथ मतलब है कि दिक्कत हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकता है और कंपटीशन फाइट नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे अब जब मैं बताने वाला हूँ टाइम को ब्रेक करना, तो टाइम को किस तरह से ब्रेक करेंगे, अब इस रूल को फॉलो करेंगे। एक तरह का कॉन्सेप्ट हुआ, इसलिए कॉन्सेप्ट को आप ध्यान से देखेंगे कि किस तरह से टाइम को और 2 भागों में तोड़ा जा रहा है, ठीक है ना। तो वैसी स्थिति में अब हम लोग देखेंगे क्या कि टाइम को ब्रेक करना, टाइम को ब्रेक करना, हेडिंग लगाएंगे टाइम को ब्रेक करना, टाइम को किस तरह से ब्रेक करेंगे। तो वैसी स्थिति में क्वेश्चन क्या बनेगा, तो यहां पे मैं लिख देता हूं कोई नाविक कोई नाविक 48 किलोमीटर दूरी को धारा के साथ जाने तथा वापस आने में उसे कुल 14 घंटे का समय लगता है। वह नाविक धारा के साथ 4 किलोमीटर की
दूरी तय करने में जितना समय लेता है वह नाविक उतना ही समय में वह धारा के विरुद्ध 3 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है। तो शांत जल में नाविक की चाल ज्ञात करें। शांत जल में नाविक की चाल ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चन आ गया। मैंने आपके सामने में क्वेश्चन लिख दिया। आप क्वेश्चन को आप अपने कॉलम कॉपी लेकर के आप तैयार रहेंगे और क्वेश्चन को लिखने की कोशिश करेंगे। कोशिश क्या करना है, लिखना ही है। लिखेंगे तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा और वीडियो को बार बार देखेंगे। अगर समझ में नहीं आता तो बार बार देखेंगे तो बिल्कुल 100% समझ में आ जाएगा। इसमें किसी भी तरह का परेशानी आपके साथ नहीं होगा। और इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, ऐसा नहीं रह नहीं रहता है। तो यहाँ पर मुझे बताना है कि टाइम को स्पीड में, मतलब टाइम को 2 भागों में कैसे मुझे तोड़ना है, टाइम को 2 भागों में मुझे कैसे तोड़ना है। और इस तरह के क्वेश्चन को हमको बनाने में मुश्किल से 2 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेगा। और कोई भी बोर्ड एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी तरह का हो, 2 से 5 सेकंड के अंदर में बन जाता है। या तो कोई भी अर्थमेटिक का, कोई ऐसा अर्थमेटिक होता है जहाँ पे थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करने में थोड़ा होता है, टाइम थोड़ा लगता है, लेकिन 5 सेकेंड काफ़ी होता है किसी भी अर्थमेटिक के लिए। किसी भी अर्थमेटिक के लिए 5 सेकंड बन जाता है। या तो हम ऑप्शन बेस्ड मान कर बना सकते हैं, या तो अपने माइंड से कैलकुलेशन करके बना सकते हैं, या तो उसका जो कंसेप्ट है उस कंसेप्ट के आधार पर हम लोग बना सकते हैं। लेकिन आपको वीडियो में बने रहना होगा। मैं अर्थमेटिक में स्टार्ट मैं कर चुका हूँ, इसलिए आपको एकदम बिल्कुल स्थिर दिमाग से बिल्कुल वीडियो मतलब अपने मोबाइल को ऑन करेंगे और स्थिर दिमाग से आप इसको मतलब है एकदम कूल माइंड से देखेंगे, वीडियो को देखने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे और इसको मतलब है बनाने का काम करेंगे और समझने का काम करेंगे तो बहुत ही आसानी से आप सीख सकते हैं। इसमें किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगा। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिया हुआ है। कोई नाविक 48 किलोमीटर की दूरी को धारा के साथ जाने तथा वापस आने में उसे कुल 14 घंटे का समय लगता है। वह नाविक धारा के साथ 4 किलोमीटर की दूरी तय करने में जितना समय लेता है, वह नाविक उतना ही समय में वह धारा के विरुद्ध 3 किलोमीटर दूरी तय कर लेता है। तो शांत जल में नाविक की चाल ज्ञात करे। क्या जबरदस्त क्वेश्चन है। चलिए यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा डाउन स्ट्रीम, यहाँ पे मैंने लिखा अप स्ट्रीम, यहाँ पे मैंने लिखा टाइम। डाउन में 48 किलोमीटर की दूरी, यानी डाउन में भी 48 किलोमीटर और अप में भी 48 किलोमीटर, उसको लगा टोटल 14 घंटे का समय लगा। मतलब ये हुआ, अब जनाब देखेंगे जैसे कि 2 स्टेशन मैंने बना लिया और दोनों स्टेशनों को मैं कंसेप्ट में बता रहा हूँ, बिल्कुल कंसेप्ट है, खांटी कंसेप्ट है, बिल्कुल अपने दिमाग में बिल्कुल रखेंगे। यानी 2 स्थानों के बीच की दूरी को मैंने 48 किलोमीटर मैंने ले लिया। इसी 48 किलोमीटर दूरी को कोई नाविक धारा के साथ जाता है और वही नाविक धारा के विरुद्ध आता है। यानी कि जाने में जितनी दूरी तय किया उतना ही दूरी को आना भी है। यानी दोनों मामलों में दूरी क्या हुआ, समान। आप जानते हैं थोड़ा देर पहले मैंने जिक्र किया, जब दोनों मामलों में दूरी समान हो तो टाइम को क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। अभी बताइए कि जितनी दूरी डाउन में जाना है उतनी ही दूरी अप में आना है। जब दोनों मामलों में दूरी समान है तो डाउन को समय, यानी कि डाउन का चाल ज़्यादा होगा तो समय, जाहिर सी बात है कि समय क्या होगा, कम लगेगा। और अप की चाल ज़्यादा कम होता है तो उसी दूरी को आने में उसको समय क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। आप मेरी बातों को गौर करेंगे। मैंने ये बोला कि जिस दूरी को मुझे जाना है उसी दूरी को आना भी है। इसका मतलब है कि डाउन की चाल धारा के साथ हुआ और अप की चाल धारा के विरुद्ध हुआ। तो विरुद्ध होगा तो चाल कम होगा और डाउन होगा तो चाल ज़्यादा होगा। जब ज़्यादा चाल होगा तो उसी दूरी को तय करने में इसको समय कम लगेगा। जब चाल कम होगा तो उसी दूरी को तय करने में ज़्यादा समय लगेगा। डाउन में कम समय, चाल ज़्यादा, समय कम, चाल कम, समय ज़्यादा। ठीक, कोई दिक्कत। अब हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए 14 घंटा दिया हुआ है, मैंने यहाँ पे डाउन लिख लिया, यहाँ पे अप लिख लिया।
आप मेरी बातों पर थोड़ा गौर करेंगे, बहुत अच्छा कंसेप्ट है समझने के दृष्टिकोण से। अब यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले कि यहाँ पे टाइम जो 14 घंटा दिया हुआ है, 14 घंटों को 2 भागों में तोड़ने का काम करेंगे। ऐसे 2 भागों में तोड़े जो आपका डिस्टेंस, डाउन का डिस्टेंस और अप का डिस्टेंस कंप्लीट कट जाए, डिजिबल हो जाए। मतलब है हम ऐसा लेके चलेंगे जहाँ पे मुझे समय को बढ़ाने और घटाने में मुझे हेल्प करेगा। तो मतलब है इसको 2 भागों में आप बांट दें, 2 भागों में बांटेंगे तो 7-7 घंटा। आप ही बताइए, जितनी दूरी डाउन के लिए उतना ही दूरी अप के लिए है। जितना समय डाउन को लगेगा उतना समय अप को लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। तो 7-7 घंटा बिल्कुल नहीं लेंगे। ये बिल्कुल कंसेप्ट कहता है, यहाँ पे रूल कहता है कि डाउन की चाल ज़्यादा होता है, अप की चाल कम होता है। तो डाउन को कम समय लगना चाहिए, अप को ज़्यादा लगना चाहिए। मतलब हुआ हमने ऐसा लिया 14 घंटा को 2 भागों में तोड़ा, 7-7 घंटा ऐसा लिया ताकि वहाँ से मुझे टाइम को बढ़ाने और कम करने में मेरे लिए आसान होगा। ठीक, मेरी बात समझ गए? अब पहला मैंने तरीका बताया कि 14 घंटा को 2 भाग में तोड़ेंगे, 7-7 घंटा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो पॉसिबल क्या है? तो 7 घंटा से कम करेंगे, यानी कि कम करेंगे तो 6 घंटा, इसको लेंगे 8 घंटा। क्या 6 के टेबल में है? टाइम है, टाइम है क्या? टाइम है, यहाँ पे टाइम लिखा हुआ है। क्या 6 के टेबल में है? हाँ बिल्कुल है। 8 के टेबल में है? बिल्कुल है। अगर ये 6 के टेबल में है, 8 के टेबल में है, तो आगे बढ़ने का कोशिश नहीं करेंगे, हम यहीं पे स्टॉप कर देंगे। अगर डिजेबल नहीं होगा तो आगे तोड़ने का काम करेंगे। कब तक? जब तक कंप्लीट डिजेबल ना हो जाए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डाउन, यहाँ लिखेंगे अप और यहाँ लिखेंगे स्टील वाटर। मैं समझा रहा हूँ। तो 6 घंटे में 48 किलोमीटर, जब 6 घंटे में 48 किलोमीटर था, 1 घंटे में 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। जब 8 घंटे में 48 है तो 1 घंटे में 6, तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। और स्टील वाटर होता है एक तरह का एवरेज होता है किसका? डाउन एंड अप का। तो डाउन एंड अप को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 14 का आधा करेंगे तो 7 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। और करंट कितना होगा? 1 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। और यहाँ पे करंट कितना हो गया? 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। क्या लाजवाब आंसर आ गया। आप मेरी बातों को समझ रहे हैं? अब चलते हैं हम लोग, यहाँ पे कहता है क्वेश्चन कि धारा के साथ, वह नाविक धारा के साथ 4 किलोमीटर की दूरी देखेंगे। यहाँ पे आप ही बताइए, 8 किलोमीटर दूरी, 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 4 किलोमीटर दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा? तो 4 किलोमीटर दूरी को तय करना है, इसको 3 किलोमीटर दूरी तय करना है। यहाँ पे मैं ब्लैक से लिख देता हूँ ताकि आपको भी अच्छा लगेगा कि यहाँ पे किलोमीटर दिया हुआ है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 4 किलोमीटर लिखना होगा, यहाँ पे 4 किलोमीटर लिखना होगा और यहाँ पे 3 किलोमीटर लिखना होगा। मतलब ये हुआ कि 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 4 किलोमीटर जाने में आधा घंटा और 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 3 किलोमीटर जाने में क्या घंटा? आधा घंटा। जब 6 किलोमीटर जाने में 1 घंटा तो 3 किलोमीटर जाने में आधा घंटा। जब 8 किलोमीटर जाने में 1 घंटा तो 4 किलोमीटर जाने में आधा घंटा। तो आधा घंटा इसको भी लगा, आधा घंटा इसको भी लगा। तो यहाँ पे एकदम लिख दिया है कि वह नाविक धारा के साथ 4 किलोमीटर दूरी तय करने में जितना समय लेता है, वह नाविक उतना ही समय में वह धारा के विरुद्ध 3 किलोमीटर दूरी तय कर लेता है। तो शांत जल में नाविक की चाल ज्ञात करें। तो बिल्कुल एकदम क्लियर हो गया। आप मेरी बात समझ रहे हैं? इसमें किसी को दिक्कत, किसी भी तरह की दिक्कत, कोई परेशानी? बिल्कुल परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलते हैं हम लोग आगे देखते हैं। ये समझ गए होंगे। इसमें कोई, इसी क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऐसे बनाते हैं बच्चे लोग। टाइम को 2 भागों में तोड़ना है। मैं फिर वापस में आऊँगा क्योंकि मुझे ये मैं क्लास ले चुका हूँ। ये मेरा सेकेंड क्लास था, सेकेंड क्लास, और एक और मैं क्लास लूँगा कंसेप्ट के लिए मैं बताऊँगा। 3 क्लास 4 क्लास में मैं पूरे कंसेप्चुअल में बताऊँगा, जो दुनिया के कोई भी क्वेश्चन को आप आसानी से निकाल सकते हैं और मेरे समझ से किसी भी तरह का परेशानी नहीं होगा। अगर परेशानी होगा तो हमसे ज़रूर आप शेयर करेंगे, ज़रूर कमेंट करेंगे। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं बच्चे लोग कैसे बनाते हैं, किस तरह से बनाते हैं, अब देखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे लेट करते हैं। ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन आ गया। लेट करते हैं, लेट स्टील वाटर को करते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा ले लेते हैं और यहाँ पे करंट को भी लेना पड़ेगा y किलोमीटर प्रति घंटा। क्यों? क्योंकि ना ही इसमें स्टील वाटर की चाल है और न ही इसमें करंट की चाल दिया हुआ है। मेरी बात समझ रहे हैं? अब चलते हैं डाउन की चाल कैसे निकालेंगे। डाउन की चाल निकालने के लिए स्टील वाटर में करंट की चाल जोड़ेंगे तो डाउन की चाल निकलेगा x + y किलोमीटर प्रति घंटा। और अप की चाल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? x - y किलोमीटर प्रति घंटा। मेरी बात समझ रहे हैं? अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन।
अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है, अब थोड़ा मेरी बातों पर ध्यान देंगे। यहाँ पे 48 किलोमीटर की दूरी को जाना है, मतलब ये मैंने बता दिया कि ए और बी दो स्टेशन है जिसकी बीच की दूरी 48 किलोमीटर है, और कोई नाविक धारा के साथ जाता है और वही नाविक धारा के विरुद्ध आ रहा है। मतलब ये हुआ कि 48 किलोमीटर की दूरी को जाने में धारा के साथ और 48 किलोमीटर दूरी को आने में धारा के विरुद्ध में उसे टोटल 14 घंटा का समय लगा। पहला इक्वेशन आ गया। जो बच्चे लोग एग्जाम में बनाते हैं वो मेथड में बता रहा हूं। पहले मैंने शॉर्टकट तरीका बताया, वो एकदम बिल्कुल कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, मतलब कंसेप्चुअल मेथड था जिसके माध्यम से जो बच्चे को जरूरत है वो मैंने जिक्र किया। अब मैं बता रहा हूं जो बच्चे लोग जो एग्जाम में जो प्रोसेस से बनाते हैं उस प्रोसेस का मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। बच्चे लोग इसी तरह से प्रोसेस से बनाते हैं। पहला इक्वेशन निकल गया। अब लिखेंगे अगेन, लिख देंगे फिर से। फिर क्या कहता है, फिर का मतलब है अब क्वेश्चन जो कहता है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। वह नाविक धारा के विरुद्ध 4 किलोमीटर, तो 4 किलोमीटर दूरी को धारा के विरुद्ध नहीं है, धारा के साथ है। धारा के साथ के चाल से भाग करेंगे, अब बराबर कर देंगे, और धारा के विरुद्ध में 3 किलोमीटर दूरी को तय करता है। यानी कि धारा के साथ 4 किलोमीटर दूरी को धारा के साथ की चाल से और धारा के विरुद्ध की दूरी को धारा के विरुद्ध की चाल से, यानी कि 4 किलोमीटर जाने में और इसको 3 किलोमीटर जाने में दोनों का समय समान होगा। यानी दूरी बटा चाल समय और दूरी बटा चाल समय, यानी कि दूरी बटा चाल बराबर समय और दूरी बटा चाल बराबर समय, और दोनों का समय समान होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो क्वेश्चन मेरा खाता है उसी के अकॉर्डिंग टू उतना ही समय लेता है। समय दोनों मामलों में समान होना चाहिए। तो समय कैसे निकालेंगे, दूरी में 4 से भाग करेंगे। समय कैसे निकालेंगे, दूरी में 4 से भाग करेंगे। तो ये इक्वेशन सेकंड कब निकल कर आएगा, जब इसको हम लोग ड्राइव करेंगे। तो ड्राइव क्या करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 4 × x - y बराबर 3 × x + y। अब यहाँ पे अगर x - y का वैल्यू निकालते हैं तो 3 × x + y बटा, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे बिल्कुल नहीं, सॉरी यहाँ पे लिखना होगा x - y लिखेंगे, दिस सिंप्लाई। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा क्या, 4 कर देंगे। ये मेरा इक्वेशन निकला, सेकेंड इक्वेशन निकला। ये मेरा सेकेंड इक्वेशन निकला। अभी मेरा आंसर नहीं आया। अब आंसर कैसे निकलेगा, अभी भी मुझे बताना होगा। इस सब कंसेप्ट के लिए क्या करना पड़ेगा, आप देख सकते हैं भाई मेरे पास तो जगह बहुत कम है, इसलिए आप थोड़ा वीडियो को थोड़ा रोक को देखेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। यहाँ पे मैंने अकाउंटेंट क्वेश्चन लिख दिया। अब मैं क्या करूंगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ द सेकेंड इन फर्स्ट इक्वेशन, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन में सेकेंड इक्वेशन को वैल्यू पुट करना है। मैंने बोला पुटिंग द वैल्यू ऑफ द सेकेंड इन फर्स्ट इक्वेशन, पुटिंग द वैल्यू ऑफ द सेकेंड इक्वेशन। अभी पुटिंग द वैल्यू ऑफ सेकेंड इन फर्स्ट इक्वेशन, जो भी हो अपना आप समझ जाएंगे, ठीक है। अब बताइए यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में है, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या कहता है, 48/x - x + y। अब प्लस 48/x - y का वैल्यू दिया हुआ है 3 × x + y, y बाई क्या करेंगे 4, अब बराबर लिखेंगे यहाँ पे 14। तो ये डिविजिबल हो जाएगा 16 बार में, ऊपर जाएगा डिवाइड मतलब है डिवाइड करना है, ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है, ऊपर जाएगा तो मल्टीपल में चेंज होगा, यानी कि दिस सिंप्लाइज लिख देंगे 48/x + y, और यहाँ पे प्लस कर देंगे 64/x + y बराबर 14। अभी बना नहीं है, हम भी थोड़ा उब चुके हैं भाई, इतना मेथड को कैसे कैसे आप लोग झेलते हैं, कैसे बनाते हैं। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे x + y, तो दोनों को जोड़ेंगे 8 × 4 = 12, 6 × 4 = 10 × 11 बराबर 14, और 14 से कर जाएगा, तो यहाँ पे x + y बराबर 14 × 8 = 112। ये निकलेगा कौन सा इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन निकलेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, x + y का वैल्यू पुट करेंगे, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ द थर्ड इक्वेशन इन किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे तो आ जाएगा, किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, क्या पुटिंग द वैल्यू ऑफ द थर्ड इन फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन में करेंगे, तो कौन सा इक्वेशन बनकर आएगा, चौथा इक्वेशन बनकर आएगा। तो भाई जगह मेरे पास कम है, लेकिन आप लोग थोड़ा वीडियो को देखेंगे तो बहुत ही आसान होगा। जैसे मैंने x + y का वैल्यू 8 रखा, तो x + y का वैल्यू जब 8 रखा तो 8 से भाग करेंगे तो 6 बार में 6 इधर घट जाएगा तो 8 होगा, 8 × 48। इसका मतलब है कि इसलिए x - y बराबर लिखेंगे 6। ये कौन सा इक्वेशन निकलेगा, ये निकलेगा फोर्थ इक्वेशन निकलेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, तीसरे और चौथे इक्वेशन से हम लोग शुरू करेंगे। तो x + y बराबर 8 है और x - y बराबर 6 है, दोनों कट जाएगा, तो 2x बराबर क्या लिखेंगे 14 हो जाएगा, x बराबर 7 होगा और y बराबर 1 हो जाएगा। अब देखेंगे स्टिल वाटर 7 और करंट हो गया 1 हो गया। देखिए टाइम कितना लगा,
मैंने ऐसे बनाने का काम नहीं किया। इस तरह से मैंने बोला ना कि 5-7 मिनट का समय लग जाता है। आप भी ड्राइव कर सकते हैं, आप भी बना सकते हैं, बचपन से बनाते आ रहे हैं। अगर इस तरह के इस्तेमाल करेंगे तो क्या आप सक्सेस हो पाएंगे? बिल्कुल। कंपटीशन से तो खैर नामो निशान नहीं लेना पड़ेगा कि हम अच्छा कंपटीशन में फाइट कर सकते हैं। अगर संयोग से कर भी लेंगे तो आपका मेरिट नहीं बन पाएगा। अगर होगा भी जाएगा, अगर मानते हैं कि अगर कुछ इधर उधर से कलेक्शन करके पढ़ भी लेते हैं और थोड़ा बहुत हो भी जाता है तो अच्छा मतलब पोस्ट पर नहीं जा सकते हैं, वहाँ पर भी परेशानी होगा। इसलिए हम तो यही करेंगे, आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ आपको अगर पढ़ाई करना है, कंसेप्चुअल पढ़ाई करना है, तो जैसे मैं बता रहा हूं, अगर वीडियो को लगातार वीडियो में बने रहेंगे तो मैं 100% दावे के साथ कर सकता हूं कि आप बहुत ही अच्छा वेल परफॉर्मेंस करेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं? एक बार मैं फिर जिक्र मैं करना चाहता हूं, वापस आना चाहता हूं, इसको मैं हटा देता हूं क्योंकि ये तो आप बचपन से ही बना रहे हैं। ये तो खानदानी आदत समझिए, ये तो आपकी खानदानी आदत है, बचपन से खानदानी, जो आपके दादा परदादा कौन कौन दो इसी तरह से पढ़ते पढ़ते आ रहे हैं, भाई बहन जो भी हो सब इसी तरह से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन उस तरह के कंपटीशन के माहौल उस तरह का नहीं था और इतनी भीड़ भाड़ नहीं था। अब तो भीड़ भाड़ हो गया था। समय के अनुसार से मुझे चेंज होना पड़ेगा और अपने प्लानिंग को चेंज भी करना पड़ेगा, तभी आप सक्सेस हो सकते हैं, नहीं तो मार्केट से आप जा सकते हैं। तो फिर मैं वापस आ रहा हूँ, आप थोड़ा ध्यान देंगे जनाब। यहाँ डाउन, यहाँ पे मैंने अप लिखा। तो डाउन में 48 किलोमीटर, उसी दूरी को आना है। 48 किलोमीटर को समय लगा था कितना? 14 घंटा को 2 भागों में तोड़ेंगे। 14 घंटा को 2 भागों में तोड़ना है। तो 14 यहाँ पे मैंने लिखा, ये टाइम है तो यहाँ डाउन लिख दिया। ये टाइम है, यहाँ पे अप लिखा। तो 14 घंटा को 2 भागों में ऐसे तोड़िए जो डाउन की दूरी को डाउन के समय से डिजिबल हो जाए और अप की दूरी ऑफ के समय से डिजिबल हो जाए। मेरी बात समझ रहे हैं? तो मैंने क्या किया, ऐसा मैंने ट्रैक लिया, मतलब ऐसा मैंने बेस लिया जहां से मुझे कैलकुलेशन करने में मुझे थोड़ा भी परेशानी न हो। मेरी बात समझ रहे हैं? तो जैसे मैंने क्या किया, 7 घंटा लिया। तो 7 घंटा तो संभव ही नहीं है क्योंकि 7 घंटे में उतना ही दूरी या 7 घंटे में उतना ही दूरी, जो कि पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। तो 7 घंटा से कम करेंगे क्योंकि डाउन का दूर चाल ज़्यादा रहता है तो समय ऑटोमेटिक कम होता है। तो मैंने 6 लिया, इसको 8 लिया, तभी तो 8 में 6 जोड़ेंगे तो 14। तो क्या 6 के टेबल में 48 है? हाँ। तो डाउन की चाल निकल गया 8 किलोमीटर प्रति घंटा और अप की चाल निकल लगा, यानी कि 8 घंटे में 48 है तो 1 घंटे में 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और जबकि स्टील वाटर निकल गया 7। करेंट कितना आसानी से बन गया। देखिए, किसी भी तरह की परेशानी बिल्कुल नहीं, परेशानी होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट कि इस तरह के क्वेश्चन अगर दूसरे टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे। यहाँ पे तो दोनों मामलों में दूरी समान था, यानी जिस दूरी को जाना है उसी दूरी को वापस आना है। मैंने एक स्ट्रक्चर बताया कि ये 48 किलोमीटर की दूरी है और ए और बी 2 स्टेशन है जो कि कोई नाविक धारा के साथ जाता है, वही नाविक धारा के विरुद्ध आता है। तो जिस दूरी को जाना है उसी दूरी को आना है। लेकिन क्वेश्चन तो जरूरत नहीं कि इसी तरह का रहेगा, क्वेश्चन चेंज भी हो सकता है। मतलब डाउन के लिए दूरी और अप के लिए दूरी यदि अलग अलग हो तो क्या करेंगे। चलते हैं हम लोग उस तरह के क्वेश्चन पर हम लोग क्या करेंगे, चलते हैं इसको मिटा देते हैं। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं टाइम को 2 भागों में तोड़ना, समझ रहे हैं? चलिए, कोई नाविक चौबीस किलोमीटर धारा के साथ तथा 36 किलोमीटर धारा के विरुद्ध दूरी तय करने में उसे कुल 6 घंटे लगते हैं। वही नाविक धारा के साथ 36 किलोमीटर तथा धारा के विरुद्ध 24 किलोमीटर की दूरी तय
करने में कुल 6.5 घंटे लगते हैं तो शांत जल में नाविक की चाल ज्ञात करें। नाविक की चाल ज्ञात करें। देखिए ये भी क्वेश्चन आ गया, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ गया। ऐसी स्थिति में बच्चे लोग फंस जाते हैं, दिक्कत हो सकता है, परेशानी हो जाता है। आपसे मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जब भी इस तरह के क्वेश्चन हो बिल्कुल घबराएंगे नहीं। मुश्किल से 2-3 सेकंड में बन जाता है, लेकिन मुझे समझाना है, इसलिए मैं समय लूँगा ताकि आप मेरी बातों को समझ जाएं। बहुत सारे बच्चे ये कमेंट किए थे, सब बहुत सारा फास्ट पढ़ा रहे हैं, बहुत तेज़ी से पढ़ा रहे हैं, थोड़ा अपने स्पीड को कम किया जाए। बहुत सारे बच्चों को ये भी कमेंट था कि सर रीजनिंग जो इंग्लिश मीडियम पढ़ा रहे हैं, हिंदी मीडियम ही पढ़ाया कीजिए। जब हिंदी मीडियम पढ़ाते हैं तो इंग्लिश का डिमांड होता है, इंग्लिश में पढ़ाते हैं तो हिंदी का डिमांड होता है। मतलब हम दोनों भाषा में मैं बोल दूंगा, ठीक है ना। किसी भी तरह की परेशानी आपके साथ नहीं होना चाहिए। चलते हैं, यहाँ पे लिखेंगे डाउन, यहाँ पे लिखेंगे अप, यहाँ लिखेंगे टाइम। डाउन में कितना दूरी, धारा के साथ में कितना है 24 किलोमीटर, और धारा के विरुद्ध कितना है 36 किलोमीटर, और टाइम कितना है 6 घंटे है। फिर धारा के साथ कितना है 36 किलोमीटर, और धारा के विरुद्ध कितना है 24 किलोमीटर है, और समय कितना है 6.5 घंटा है। नहीं, यहाँ पे मैंने गलती कर दिया, यहाँ पे होना चाहिए 36 किलोमीटर 1 मिनट, यहाँ पे होना चाहिए 24 किलोमीटर, और यहाँ पे होना चाहिए 24 किलोमीटर, और यहाँ पे होना चाहिए 36 किलोमीटर। ठीक, तो यहाँ पे मैं लिख दूँ 36 किलोमीटर, यहाँ पे मैंने लिख दिया 24 किलोमीटर, यहाँ पे 24 किलोमीटर, और यहाँ पे मैंने 36 किलोमीटर लिख दिया। जनाब देखेंगे इसको बनाने का तरीका क्या है, एकदम बिल्कुल अब वीडियो में बने रहेंगे। बेट इंतजार का फल मीठा होता है। आप इतने समय बर्बाद किए तो नहीं किए, 10 साल 12 साल हो गया आपको पढ़ते हुए, फिर भी मैथ सुधार में नहीं हुआ। अब 2-3 साल से कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, 3-4 साल अब गंवा दिए, मैथ के लिए एकदम पगला गए हैं। कहाँ जाएँ, किस टीचर के पास जाए, कौन सा वीडियो देखिए, कहाँ जाए, किस तरह का जाए, कैसे मुझे मैथ सीख लेंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, बहुत सारा आपने अभी इधर उधर किया। कम से कम मेरा वीडियो देखकर एक बार देखिए, फिर कमेंट कीजिएगा कि सर मेरे साथ इस तरह का परेशानी है, और परेशानी होगा तो मैं ज़रूर हेल्प मैं करूँगा, ठीक है ना। अब बने रहेंगे। चलते हैं, यहाँ पे टाइम को 2 भागों में तोड़ना है। अब बताइए यहाँ पे दूरी अलग अलग ही समान है, अलग अलग है। मैंने क्या बोला था कि कोई नाविक धारा के साथ एक मैंने बताया था, धारा के साथ 20 किलोमीटर दूरी तय करने में जितना समय लिया उतना ही समय में वह नाविक धारा के विरुद्ध में 12 किलोमीटर दूरी तय कर लिया। तो यानी दोनों मामलों में दूरी क्या है, अलग अलग है, लेकिन समय क्या है। कोई नाविक धारा के साथ 20 किलोमीटर दूरी तय करने में जितना समय लेता है उतना ही समय में वो 12 किलोमीटर जाता है, उतना ही समय, यानी समय समान। वहाँ पर समय क्या है, समान है, यानी वही कंसेप्ट है। लेकिन अपने दिमाग में बिल्कुल ये दिमाग में लाना पड़ेगा, दिमाग में बिल्कुल घुसाना पड़ेगा। जैसे हो, या तो आप एक बार में वीडियो को देखकर हो, चाहे 2 बार में हो, चाहे 5 बार में हो, लेकिन वीडियो को बार बार देखेंगे तो बिल्कुल दिमाग में आएगा कि सर यहाँ पे सर ने क्या कहा। ठीक है, तो जितने समय में मैंने कंसेप्ट बताया था कि डिस्टेंस को स्पीड में चेंज करना, जितने समय में वो 20 किलोमीटर दूरी तय करता है उतना ही समय में 12 किलोमीटर जाता है, उतना ही समय का मतलब दोनों मामलों में समय बिल्कुल समान है। ठीक, अब यहाँ पे देखेंगे जनाब 36 किलोमीटर और ये 24 किलोमीटर है। अप में कम दूरी, डाउन में ज़्यादा दूरी है। तो डाउन में ज़्यादा दूरी तय करता है तो समय दोनों केस में समान हो सकता है। अगर हो सकता है कब, जब दोनों के लिए दूरी अलग अलग हो। जरूरत नहीं कि हो ही सकता है, वो अलग अलग भी हो सकता है। समझ गए, जरूरत नहीं है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगर देखेंगे पॉसिबल हो तो करेंगे, नहीं हो तो नहीं करेंगे। कब, जब वो डिजिबल हो जाए तब। जैसे कि 6 घंटा को 2 भागों में तोड़ेंगे, 3-3 घंटा, तो 3 से भाग करेंगे 12 बार में, तो डाउन की चाल निकल गया। डाउन की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा, और 3 घंटे में 24 किलोमीटर, तो अप की चाल क्या हो गया 8। तो स्टील वाटर कितना हो जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा। करंट 2 और करंट 2। अब मुझे चेक करना है
क्वेश्चन में कहता है दूसरे क्वेश्चन में वही नाविक धारा के साथ 24 किलोमीटर तथा धारा के विरुद्ध में 36 किलोमीटर तय करने में उसे कुल 6.5 घंटा का लगा। तो 6.5 घंटा मेरा आंसर गलत है कि सही है, इसको मैं चेक कर लेता हूँ। यहीं पे मैं कोई भी एग्जाम में देंगे, कोई भी मैथ का क्वेश्चन जब पूछा जाता है वहाँ पे उसी मतलब है क्वेश्चन में आंसर छिपा रहता है, लेकिन मेरे पास दिमाग नहीं है, अकिल नहीं है, जिसके कारण से उसमें से निकाल नहीं पाते हैं। वही चीज़ मुझे सीखना है, उसी चीज़ के लिए मैं आया हूँ, ऑनलाइन क्लास के लिए आया हूँ, यूट्यूब पर आया हूँ। अगर आपकी सपोर्ट हो तो मैं 100% दावे के साथ मैं कहूँगा मैं बहुत ऊंचाई तक जाऊँगा, लेकिन आपकी सपोर्ट होना चाहिए। मैं पूरे कोऑपरेट करने के लिए मैं बिल्कुल तैयार हूँ। आप मेरी वीडियो को बिल्कुल शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अब बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए, ताकि मैं वीडियो में बना रहा हूँ और आपके लिए बिल्कुल आसान कोई भी कंपटीशन दें और उसमें जो मैथ पूछा जाए, मैथमेटिक्स पूछा जाए, वो बिल्कुल आसान आपके लिए हो जाए और किसी भी एग्जाम के लिए आसानी से मैथ को सॉल्व कर ले। इसमें किसी भी तरह से बस क्वेश्चन देखना है, उसका आंसर लाना है। वही चीज़ मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर देखेंगे मैंने डाउन की चाल 12 लाया, तो 12 की चाल से 24 जाने में 2 घंटा, 12 की चाल से 24 जाने में 2 घंटा और 8 की चाल से 32 जाने में 4 घंटा। तो 32 जाने में 4 घंटा, लेकिन 32 से कितना दिखा है? 4 दिखा है। तो 8 की चाल से 4 जाने में आधा, तो 4.5 घंटा, यानी 4.5 8 36 होगा। तो 4 घंटा 4.5, 2 घंटा 4.5 घंटा, 6.5 घंटा। देखिए 6.5 घंटा आ गया। इसका मतलब है जब 6.5 घंटे के बराबर आ गया, इसका मतलब 100% ये मेरा बिल्कुल सही है। यानी स्टील वाटर 10 किलोमीटर प्रति घंटा और डाउन की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा और डाउन ऑफ की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा और करंट की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा। और करंट कभी चेंज नहीं होता है। करंट 2 फॉर्म में होता है, एक पॉजिटिव फॉर्म होता है, पॉजिटिव का मतलब डाउन होता है और नेगेटिव का मतलब अप होता है। मेरी बात समझ गए? आप ही बताइए, इसको बनाने में किसी भी तरह की परेशानियां हैं? आप चाहेंगे तो सेकेंड इक्वेशन से भी बना सकते हैं। सेकेंड इक्वेशन से निकालेंगे तो फर्स्ट ऑटोमेटिक आ जाएगा और फर्स्ट निकालेंगे तो सेकेंड ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर फर्स्ट निकालना है तो सेकेंड को प्रूव कर रहे हैं, अगर प्रूव हो जाता है तो 100% ये सही है, नहीं तो गलती हो जाएगा। बच्चे क्या करते हैं, किस तरह से बनाते हैं, आप एक बार ध्यान से देखेंगे। मैं दोबारा फिर मैं बताऊंगा, फिर वापस आऊँगा। अब चलते हैं बच्चे एग्जाम में किस तरह से बनाते हैं। कम से कम 5-7 मिनट का समय लग जाएगा, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे लिखेंगे लेट यहाँ से लिखते हैं, जगह नहीं है, लेट स्टील वाटर x किलोमीटर प्रति घंटा और करंट है y किलोमीटर प्रति घंटा। अब लिखेंगे अब यहाँ डाउन की चाल निकालेंगे। स्टील वाटर में करंट जोड़ेंगे तो डाउन की चाल x + y किलोमीटर प्रति घंटा और अप की चाल x - y किलोमीटर प्रति घंटा। समझ रहे हैं? अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कहता है कोई नाविक धारा के साथ, यानी धारा के साथ 36 किलोमीटर दूरी को धारा के साथ की चाल से भाग करेंगे और धारा के विरुद्ध में कितनी दूरी है? 24 किलोमीटर है। तो 24 किलोमीटर दूरी को धारा के विरुद्ध की चाल से भाग करेंगे तो टोटल लगा 6 घंटा का समय। ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। फिर हम लोग क्या करेंगे, अगेन लिख देंगे, अगेन माने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू। अब क्वेश्चन में क्या कहता है, वही नाविक धारा के साथ यानी 24 किलोमीटर दूरी को धारा के साथ की चाल से भाग करेंगे और वही नाविक 36 किलोमीटर दूरी को धारा के विरुद्ध से भाग करेंगे तो उसको 6.5 घंटा का समय लगा। सेकेंड इक्वेशन जब से ही निकालेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, किसी एक टर्म को हटाने का काम करेंगे। या तो मतलब है कि या तो x + y को इक्वेशन को हटाएंगे या तो x - y को, जो आपके लिए सुटेबल हो वही काम करेंगे। तो हमने क्या किया, इसमें मैंने गुना किया, किससे? 4 से गुना किया और इसमें मैंने 6 से गुना किया। नहीं तो इसमें एक काम कीजिए, इसमें 2 से गुना कीजिए, इसमें 3 से गुना कीजिए, तभी तो 24 36 गुना 72 और 24 से 72। तो यह इसका मतलब है कि 72 बटा x + y प्लस 24 बटा x - y, 24 नहीं होगा 48 हो जाएगा। अब बराबर लिखेंगे 6 दूनी 12, यहाँ पे गुना करेंगे तो 24 तिहाई 72 बटा x + y प्लस 36 तिहाई 108 बटा x - y बराबर 6.5 तिहाई 19.5, 19.5 का मतलब हो गया 39 बटा 2। अब इसको घटाएंगे माइनस कर देंगे, ये दोनों कैंसिल होगा। 108 में से 48 घटा देंगे तो यहाँ 60 हो जाएगा, 60 बटा x - y और यहाँ से घटाएंगे तो माइनस में होगा। इसका मतलब हो गया कि 19 में से 12 घटाएंगे तो 7.5 का मतलब हो जाएगा 15 बटा -2। तब माइनस में है, यो माइनस में है, माइनस कैंसिल होगा। 15 चौके 60, 4 दूनी 8,
x माइनस वाई बराबर 8 हो जाएगा। ये कौन सा इक्वेशन निकलेगा? थर्ड इक्वेशन निकलेगा। अब थर्ड इक्वेशन का वैल्यू पुट करेंगे, किसी इक्वेशन में पुट करेंगे। अगर मान लेते हैं, सपोज करते हैं पहले इक्वेशन में निकालते हैं तो x माइनस वाई बराबर क्या है? 8 है। अगर यहाँ पे 8 वैल्यू पुट करते हैं तो 8 दूनी 8 3 24, इसमें से 3 घट जाएगा। जैसे ही 3 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 3 बचेगा, और 3 से इसमें भाग लगेंगे तो 12 बार में तो x माइनस x प्लस वाई बराबर 12 हो जाएगा। अब सोल्व करेंगे, x माइनस वाई बराबर 8 और x प्लस वाई बराबर 12, ये दोनों कैंसिल, 2x बराबर 20 और x बराबर 10 और y बराबर हो जाएगा 2, 8, 10 का अंतर हो जाएगा। आप देख सकते हैं बिल्कुल आसान है। x प्लस वाई का जोड़ कितना है? x प्लस वाई का वैल्यू कितना है? 12, तो 12 दोनों को 12 हो गया, तो यानी x मतलब स्टील वाटर, y बराबर करंट। कितना मतलब समय लगा इस तरह से यहाँ पे रिड्यूस किए, 2-3 स्टेप मैंने छोड़ने का काम किया, फिर भी इतना समय लगा। तो यानी कि इसका मतलब है कि ये सुटेबल नहीं है किसी भी एग्जाम के लिए, टाइम टेकन ज़्यादा होगा। मैं ये टाइम मत देखिए, ये टाइम ज़्यादा लग रहा है ना, मेन समझने कंसेप्ट है। अगर एक बार कंसेप्ट हो गया, दुनिया के कोई भी क्वेश्चन को आप आसानी से निकाल सकते हैं। मैं दावे के साथ में कहूँगा 100% किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगा, ठीक है ना। आप बहुत समय बर्बाद करते होंगे, इधर उधर में करते होंगे, तो क्यों नहीं हम वीडियो को देखेंगे। अगर माने कि जिससे मुझे प्रॉफिट हो, जिससे मुझे आसान हो, जिससे मुझे सीखने का मौका मिले, अच्छा करने का मौका मिले, है ना, तो हम क्यों नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो अब देखेंगे, पहले मैंने बताया था कि यहाँ पे क्या करना है, यहाँ लिखेंगे डाउन, यहाँ पे लिखेंगे अप, यहाँ पे डाउन, यहाँ पे अप। तो यहाँ पे डाउन लिखेंगे, यहाँ पे अप, यहाँ पे लिखेंगे टाइम। कम समय में मैंने कर दिया, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, थोड़ी यहाँ पे डाउन और यहाँ पे अप, यहाँ पे टाइम। तो डाउन में है 36 किलोमीटर, अप में 24, यहाँ पे टाइम है 6 घंटा, और अप में है 24, डाउन में 24 और अप में है 36, इसको लगा 6.5 घंटा। तो मैंने इसको 2 भाग में तोड़ा। तो ऐसे 2 भागों में तोड़ना है जो दोनों डिविजिबल हो जाए। जब दोनों मामलों में दूरी अलग अलग, समय समान हो सकता है, तो मैंने 3-3 घंटा लगा लिया। अगर 3 से डिविजिबल है तो ले सकते हैं, ये भी 3 से डिविजिबल है तो ले सकते हैं। अगर नहीं होता तो इसी को आगे पीछे करते हैं, समझ गए। तो यानी कि डाउन की चाल कितना हो जाएगा? डाउन की चाल हो जाएगा 12 और अप की चाल 8 हो जाएगा। तो स्टील वाटर कितना हो गया? 10, करेंट 2 हो गया, समझ गए। नेक्स्ट वीडियो में मैं यहाँ पे डिस्टेंस निकालने का तरीका बताऊँ, तीसरा कॉन्सेप्ट मैं बताऊँगा, समझ गए। नहीं, चौथा, क्योंकि पहले टाइम को स्पीड में मैंने चेंज करने का तरीका बताया, टाइम डिस्टेंस को स्पीड में चेंज करने का तरीका बताया, टाइम को 2 भागों में तरीका मैंने बताया। अब चौथा जो कंसेप्ट है डिस्टेंस, लास्ट कंसेप्ट है, डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। बहुत लाजवाब तरीका, बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए, और बार बार क्वेश्चन पूछाता है। मैं बहुत क्वेश्चन में लेकर आऊँगा, और किस तरह से क्वेश्चन पूछाता है, किस तरह से बनाना चाहिए, और कितना समय देना चाहिए और कितना समय नहीं देना चाहिए, इस सारी बातों पर हम लोग जिक्र करेंगे। कोई दिक्कत? आप लोग वीडियो को बार बार देखेंगे, ठीक है ना, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।